मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है जन्म कुंडली के सटीक फलादेश का असली रहस्य क्या है। अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ बर्थ हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस। जी हाँ मित्र, आज केवल मैंने केपी लग्न आब्लिक कस्प चार्ट में मेष लग्न की एक नेचुरल या कुदरती या प्राकृतिक कुंडली दिया, जिसमें यद्यपि लग्न और कस्प कुंडली दो होती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि राशियां नहीं बदली हैं। दोनों लग्न या कस्प कुंडली इसी से विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आज हर शब्द आपको जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन यहाँ हमने लिखा है जन्म कुंडली के सटीक फलादेश। फलादेश तो कई प्रकार होता है। फलादेश का मतलब यह है कि हम जन्म कुंडली देख के कुछ भी बोल दें। आप उतने जानकार नहीं हो, हम ज्योतिषी बन के कुछ भी बोल दें, उसमें से 100 बात बोलते हैं तो 1, 2, 5 बात सही हो ही सकती है। और सटीक का मतलब होता है कि 100% सही और नियम संगत। तो 100% सही और नियम संगत फलादेश का रहस्य क्या है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमने अंत में लिखा है अनकही अकाट्य जानकारी। दोनों में रहस्य छिपा है। मतलब ये तथ्य, ये जानकारी जो अनकही है, जानते हैं बहुत से ज्योतिषी, लेकिन कहते नहीं हैं, क्योंकि अगर कहेंगे तो रहस्य खुल जाएगा, तो उनका दुकान नहीं चलेगा। कहने का मतलब, दुकान का मतलब ये नहीं है कि सब लोग गलत हैं या सब लोग सही हैं। अगर उस तथ्य को आप जान जाएंगे तो आप उनसे सवाल करने लगेंगे कि ये कैसे हो सकता है गुरु। तो कहीं न कहीं आपको डार्क में रखने के लिए उस असली रहस्य को कोई नहीं बताता। मित्रों, ये आज हमने कोई बर्थ डिटेल नहीं दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस रहस्य को आप जान गए तो कोई भी ज्योतिषी, चाहे हम हो या कोई हो, झूठ बोल करके आपसे निकल नहीं सकता, बच नहीं पाएगा और बार बार आपको वीडियो देखने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएगा। कहीं न कहीं हमारी और आपकी अज्ञानता का ही कारण है कि जो तथ्यहीन वीडियो है उस पर लाखों की व्यू आते हैं, और जो सटीक वीडियो है, जो तथ्य है, उसके रहस्य को न समझने के कारण हम उसको कम देखते हैं। तो आज आपसे आग्रह है कि पहले तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन आती है, उसको पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए। लेकिन अधिकतम मित्रों तक ये सही जानकारी पहुंचाने के लिए आपका दायित्व है। अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, या मेरे तथ्यों से सटीक जानकारी से आप सहमत हैं, तो अपने अधिकतम मित्रों तक इसको शेयर करिए, ताकि वह लोग भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूं, जिसके साक्षी आप लोग हैं। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आइए हम आते हैं, आज बर्थ डिटेल तो नहीं है, इस कुंडली पर आते। आप सभी जानते हो कि कोई भी कुंडली हो, कोई भी जन्म कुंडली हो, उसके फलादेश के लिए हम मेनली मुख्य रूप से केपी के आलोक में बात कर रहे हैं। अन्य ज्योतिष में अन्य तरीके से, और सभी ज्योतिषी क्या बात करते हैं उसको आप प्रायः जानते हो। हम जो बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं
राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र और ग्रहों के बारे में। अर्थात इसमें राशियां हैं, इसी 12 भावों में राशियां हैं, राशियों में नक्षत्र निहित हैं और नक्षत्रों में उप नक्षत्र और उप नक्षत्र में उप नक्षत्र है। लेकिन हम राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र के द्वारा जब फलादेश कहते हैं तो वही सटीक होता है। लेकिन वो सटीक तभी होगा जब राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र कुंडली में सही बैठे होंगे, सही डेटा होगा, और ग्रह भी इसमें जहाँ भी बैठे हैं, अपने सही घर में बैठे हैं या अपने सही नक्षत्र में बैठे हैं या सही उप नक्षत्र में बैठे हैं या सही उप नक्षत्र में, तभी उसका फल सटीक हो सकता है। और इसमें से एक भी गड़बड़ हुआ तो फल सही नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली 10 अंश 20 अंश सेंटर में है तो आपको नहीं प्रतीत होगा। लेकिन अगर यही मेष लग्न 29 डिग्री से आगे हो तो 1-2 मिनट में लग्न बदल जाएगी, वृष हो जाएगा। या यही मेष लग्न 0 डिग्री के पहले होता, 0 डिग्री पर या कुछ कला विकला पर होती तो 1-2 मिनट पहले लग्न मीन हो जाती। तो लग्न जब मीन हो जाती या वृष हो जाती तो क्या कुंडली का फल जो मेष लग्न पर हुई होगा वही मीन हो वृष में भी होगा? नहीं होगा। दूसरा विषय, ये तो हमने बॉर्डर पे बताया, लेकिन लग्न में जो नक्षत्र है, मान लीजिए लग्न 13 अंश 20 कला तक तो एक ही नक्षत्र है, लेकिन 13 अंश 21 कला हो जाए तो नक्षत्र बदल जाएगा। और नक्षत्र कितने समय बदलेगा? मात्र 1-2 मिनट में। इसी तरह से उप नक्षत्र, नक्षत्र तो 50-52 मिनट में, 55 मिनट में बदल जाते हैं। जब हम लग्न की बात करते हैं, चंद्रमा के नक्षत्र की बात नहीं करते। उप नक्षत्र 3 मिनट से 9 मिनट तक रहते हैं और उप नक्षत्र 0 से 3 मिनट तक रहते हैं। तो अगर उप नक्षत्र पर कोई फलादेश टिका हुआ है तो 2-3 मिनट में उप नक्षत्र बदल जाएगा तो उसका फल भी बदल जाएगा। मान लीजिए नक्षत्र राशि या उप नक्षत्र या उप नक्षत्र बॉर्डर पे है तो मात्र 10-20-50 सेकंड में भी दूसरा हो जाएगा। केतु है शुक्र हो जाएगा, केतु है तो बुध भी हो सकता है। इस तरह से उप नक्षत्र या उप नक्षत्र या नक्षत्र या राशि जो भी कोई बदलेगा या ग्रह बैठा है इसी मेष राशि में 13 अंश 20 कला पे बॉर्डर पे बैठा है, लेकिन 13 अंश 21 कला अगर वो हो जाए तो भरणी नक्षत्र हो जाएगा। 13 अंश 20 कला तक तो अश्विनी नक्षत्र। तो जब नक्षत्र बदलेगा तो फल बदल जाएगा। अब मान लीजिए यही ग्रह है, कोई ग्रह है, हम बार बार केपी में बताते हैं कि ग्रह अपने द्वारा जिन भावों को बताता है उन भावों के माध्यम से फल मिलता है। लेकिन वही ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का स्वामी, केवल 1-2 उदाहरण हम दे रहे हैं। अगर 5, 8, 12 बता रहा है तो गरीबी, कंगाली, आर्थिक तंगी, दरिद्रता आ जाएगी। और वही नक्षत्र स्वामी 6, 10, 2, 11 बता रहा है तो धन की बरसात कर देगा। तो धन की बरसात कर देगा या गरीबी या कंगाली देगा, मात्र नक्षत्र बल पर है। और वही नक्षत्र मान लीजिए बॉर्डर पर है, बदल गया। मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र है तो केतु है, केतु में मान लीजिए 6, 10, 2, 11 है तो बता रहा है धन देगा।
लेकिन 13 अंश 21 कला हो गया तो क्या होगा? शुक्र आ गया और वही शुक्र 5, 8, 12 बता रहा। तो यही ग्रह जिसका भी नक्षत्र है केतु या शुक्र, ये निश्चित रूप से कंगाली बताएगा। तो आप का मात्र एक कला, मतलब 1 मिनट 50 सेकंड 10-20 सेकंड के अंतर पर ही बॉर्डर पर राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र सब बदल जाते हैं और फलादेश एकदम उल्टा हो जाएगा। उप नक्षत्र बदलेगा तो नक्षत्र को जो जिन भावों को सपोर्ट करना है नहीं कर पाए। उप नक्षत्र तक तो हमने विस्तार से बताया है। उप नक्षत्र के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तब उसका उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्रेश हो जाता है। लेकिन जब वहाँ उप नक्षत्र की जानकारी करनी होती है तो उप नक्षत्र स्वामी को देखना पड़ेगा, वह उप नक्षत्र का काम करेगा, वहाँ जरूरत पड़ेगी उप नक्षत्र की। तो मित्रों, इसी तरह से जन्म समय संशोधन है, रूलिंग प्लैनेट्स हैं, बहुत कुछ विषयों में फलादेश की जरूरत पड़ती है और फलादेश प्रभावित हो जाता है। हम कितने भी विद्वान हैं, अच्छी जानकारी है, लेकिन अगर आपका जन्म समय 1-2 मिनट का ही अंतर है या गलत है, या रास लग्न बॉर्डर पे है, या ग्रह नक्षत्र के बॉर्डर पर है, या कोई भाव बॉर्डर पे है, नक्षत्र या उप नक्षत्र की या उप नक्षत्र, या कोई ग्रह नक्षत्र उप नक्षत्र या राशि के बॉर्डर पर है, तो फल दूसरा हो जाएगा। तो हम जानकारी रखते हुए भी कुंडली देख करके जो फल बताएंगे वो सटीक नहीं होगा। नियम संगत हम भले बताएं लेकिन वो सटीक और परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कहाँ गड़बड़ी है। तो मित्रों, उसी को रहस्य को खोलने के लिए आज ये वीडियो दिया। अर्थात ये गड़बड़ी वहाँ होती है जन्म का समय गलत होता है। कभी कभी 1-2 मिनट 5 मिनट तक जन्म समय अशुद्ध होने पर भी फल सही मिलता है, लेकिन कभी कभी जब बॉर्डर पर वही विषय आ जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। बॉर्डर पर आने से केवल लगन ही चेंज नहीं होती, ग्रहों के नक्षत्र उप नक्षत्र भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से एक तो संधि लग्न में संदेह है उसके फल में, वो लग्न इधर है उधर है, दूसरे राशि नक्षत्र उप नक्षत्र के बॉर्डर पर स्थित ग्रह भी 1-8 मिनट में 1-2 मिनट में अपने इन घटकों को बदल देता है, इन स्थानों को बदल देता है। नतीजा होता है कि जो फल पॉजिटिव होना चाहिए वो निगेटिव हो जाता है, और जो निगेटिव होना चाहिए वो पॉजिटिव हो जाता है। हम तो कह के निकल गए, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप तो समझ रहे हो कि ज्योतिषी जी, पंडित जी सही बता रहे हैं, लेकिन हम तो फील करते हैं जब हम किसी क्लाइंट से या किसी जातक से बात करते हैं, हम बताते हैं एकदम सही। जब हम कहते हैं तुम्हारा समय सही चल रहा है तो कहता नहीं गुरुजी ये तो खराब चल रहा है। जब कहते हैं खराब सही समय चल रहा है तो कहता है नहीं गुरुजी ये तो सही। तब हमको संदेह हो जाता है कि जन्म समय कहीं गड़बड़ है। तो मित्रों, आपका दायित्व है, मैं नहीं कहता कि आपका जन्म समय सबका गलत है, लेकिन 10-20% तो गलती हो सकती है, और अगर एक्यूरेट आप निकालोगे तो अधिकतम लोगों की गलती हो सकती है। उनको फील नहीं होता कि फल गलत हो रहा है, लेकिन फल सही हो रहा हो मैं मानता हूँ, लेकिन अक्सर गलत हो जाता है। तो इस अशुद्धि से बचने के लिए केपी के आलोक में जन्म कुंडली के सटीक फलादेश के लिए आवश्यक है कि आपका जन्म समय सही हो। मैं कई वीडियो में जन्म समय के महत्व को समझाया हूँ,
और ये भी गारंटी के साथ बताता हूँ, अन्य लोगों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं गारंटेड बताता हूँ कि केवल 10 मिनट में आपके जन्म समय को सत्यापित भी कर सकता हूँ और संशोधित करके करेक्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन आप उसके लिए जो मेरा दक्षिणा है तो लेता ही हूँ, तो देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आज के वीडियो के फलादेश में जो सटीक फलादेश का रहस्य है यही है कि जन्म समय सही होना चाहिए। जन्म समय सही तो कुंडली सही है। मान लीजिए आप एक नहीं अनेक ज्योतिषियों को दिखा रहे हैं, तो न तो सब सही होते हैं न सब गलत होते हैं। और सही ज्योतिषी के सामने पड़ गई कुंडली तो आपका दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, आपको सही समय भी बताएगा और आपको सही निदान और समाधान और रेमेडी भी बताएगा और जीवन आपका संवर जाएगा, संभल जाएगा और आपका भाग्योदय भी हो सकता है, हो जाएगा। तो मित्रों, आशा है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। और वीडियो लंबा न हो इस नाते आज का टॉपिक, आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद मिलूँगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।